वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों पर अंकुश लगाने वाले बिल को आज लोकतंत्र में पेश किया गया। सरकार ने दावा किया है कि इस बिल के माध्यम से वो वक्फ बोर्ड को जवाबदेह बनाने के साथ साथ पारदर्शी बनाना चाहती है, लेकिन विपक्षी दलों ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए इसका संसद में जोरदार विरोध किया। ऐसे में हमारे आज के सातों सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हुए होंगे और आज का सबसे पहला सवाल है, संसद में वक्फ संशोधन बिल पर क्यों हुआ हंगामा? विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध किया और सरकार को इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजने को मजबूर कर दिया। To move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? स्पीकर साहब, वक्फ कानून में बदलाव लाने वाले वक्फ संशोधन अधिनियम को आज संसद में पेश किया गया। जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए बिल लाया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने आज लोकसभा में इस बिल को पेश किया, लेकिन रिजिजू के इस बिल को संसद के पटल पर रखते ही विपक्षी दलों ने इस पर हंगामा करना शुरू कर दिया। वक्फ संशोधन विधेयक को सरकार ने आज लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया और इंट्रोड्यूस करने के बाद लगभग 19 विपक्षी दलों के जो सांसद हैं वो और साथ साथ जो सरकार के सहयोगी दल के जो सांसद हैं उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात रखी। लगभग 2 से 3 घंटे के आसपास ये चर्चा हुई और इस चर्चा के बाद पहले सरकार ने प्रस्ताव किया कि इस विधेयक को जेपीसी में भेज दिया जाए, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया जाए, और उसके बाद विपक्ष ने भी इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया। किरेन रिजिजू ने लोकसभा में बिल रखते हुए कहा कि इससे पहले भी वक्फ एक्ट में संशोधन हुए हैं और इस बिल का मकसद किसी मजहब में दखल देना नहीं है। और सच्चर कमेटी का जो रिपोर्ट है, रिजिजू ने कहा कि उनकी सरकार सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही बदलाव कर रही है। ये अमेंडमेंट आज सरकार इस सदन में ला रहे हैं, एक तरीके से आप लोगों ने जो भी कदम उठाया है, आप लोगों ने जो भी चाहा है वो आप नहीं कर पाया, वही चीज करने के लिए हम आज ये अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है। सरकार की तरफ से जो बिल पेश किया गया है उसके मुताबिक वक्फ एक्ट में 40 से ज्यादा बदलाव किए गए हैं। सरकार इन बदलावों को वक्फ में पारदर्शिता लाने वाला बता रही है। तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के साथ विपक्षी दल इस संशोधन को मजहब में दखलंदाजी बता रही है। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूँ। हम लोग संविधान की कसम खा करके आए और इस संविधान की धज्जियां इस विधेयक के अंदर उड़ाने का काम किया जा रहा है। आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। अभी वक्फ बोर्ड के पास असीमित अधिकार हैं। वक्फ चाहे तो किसी की भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है, लेकिन सरकार के वक्फ अधिनियम के प्रस्तावित अधिनियम में संशोधन के बाद ऐसा नहीं हो पाएगा। संसद में किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ पर कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है। ऐसे में संशोधन के बाद उन लोगों को फायदा मिलेगा जिनका अधिकार छीना गया है, जबकि AIMIM का कहना है कि सरकार इस बिल को लाकर देश को जोड़ने का नहीं बल्कि बांटने का काम कर रही है। जिन लोगों ने पूरा वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा हुआ है और आम मुसलमान लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला उसको सही करने के लिए ये बिल लाया गया है। आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। लोकसभा में इस बिल को बीजेपी की सहयोगी दलों JDU और TDP ने भी समर्थन दिया और साफ किया कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन TMC और DMK जैसी पार्टियों ने इस बिल का जोरदार विरोध किया। बिल पर छिड़े संग्राम को देखते हुए सरकार की तरफ से इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का फैसला किया गया है। दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और वक्फ बोर्ड में संशोधन को सरकार भले ही अल्पसंख्यकों के भले की बात कह रही हो, लेकिन विपक्षी दल इस बिल को
मजहब के तराजू में तोलते हुए कह रहे हैं कि बिल मुसलमानों का हक पर चोट पहुंचाने वाला है। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और सवाल यह है कि वक्फ संशोधन बिल पर हो रहे सियासी संग्राम के पीछे क्या है। विपक्षी दल वक्फ एक्ट में प्रस्तावित बदलावों को मजहब में दखल की बात कह रहे हैं, जबकि बीजेपी का कहना है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स की वजह से विपक्ष इस बिल का विरोध कर रही है। कानून में बदलाव के इरादे के साथ सरकार संसद में आज एक बिल लेकर आई, लेकिन इस बिल को लेकर सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने इस बिल को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वक्फ कानून में संशोधन को मजहब में हस्तक्षेप बता रही है। विपक्ष का दावा है कि सरकार इस बिल के माध्यम से मुसलमानों के खिलाफ साजिश रच रही है और इस कानून के बाद मुसलमान खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, जबकि बीजेपी का कहना है कि केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से इस बिल का विरोध किया जा रहा है। आज आप मुस्लिम वक्फ की जमीनों को हथिया रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं अगर आप इसमें एक तो सफल नहीं होंगे, लेकिन अगर इसमें आप सफल हुए तो कल इस देश में हजारों मठ जो हैं, जिनके पास अपनी हजारों बीघा हजारों लाखों बीघा जमीनें हैं, वो सब बदनीयती से एक दिन हथियाने की कोशिश करेंगे। शाबानों के 125 रुपये के वजीफे को मेंटेनेंस अमाउंट को राजीव गांधी की सरकार ने भी खत्म करने की कोशिश। 3 तलाक का विरोध किया सोनिया गांधी और ममता जी ने, आज फिर विरोध कर रहे हैं। बस वोट बैंक और कुछ। सरकार की तरफ से दावा है कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए इस कानून में संशोधन किया जा रहा है, लेकिन AIMIM का मानना है कि इस बिल के माध्यम से मुसलमानों के अधिकार को छीनने की कोशिश हो रही है। ये बिल वक्फ बोर्ड के या मुसलमानों के मफाद में नहीं लाया गया है, बल्कि सरकार अपने जो हिंदुत्व का इनकी आइडियोलॉजी है और मुसलमानों को उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से उनको छीनने के लिए, उसको महरूम करने के लिए लाया गया। आज वो कह रहे हैं ये कानून आएगा तो जमीनें छिन जाएगी। इसमें एक भी ऐसा प्रावधान दिखा दे वो, या बिना देखे कानून को, बिना समझे कानून को वो इस प्रकार से भड़काने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के अधिकारों को लेकर पहले भी कई बार विवाद होता रहा है। आज संसद में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने कई मामलों का जिक्र किया, जिसमें वक्फ बोर्ड पर जमीन हथियाने के आरोप लगे थे, लेकिन विपक्ष ने बीजेपी की नीयत पर सवाल खड़े किए। वक्फ संशोधन बिल को लेकर भले ही विपक्षी दल एकजुट होकर सरकार का विरोध कर रहे हैं, मगर बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने इस बिल के प्रति अपना समर्थन दिया है। JDU, TDP के साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और शिवसेना शिंदे गुट भी इस बिल को लेकर सरकार के साथ मजबूती से खड़ी नजर आई। वास्तव में किसी का उपकार करना इनकी मंशा नहीं, सिर्फ राजनीतिकरण, तुष्टीकरण, आने वाले महाराष्ट्र और हरियाणा में जो निर्वाचन में इनकी डूबती हुई सरकार को बचाना, उस उद्देश्य से ये बिल लाया जा रहा है। ट्रस्ट पर जो है चैरिटी कमिश्नर पूरी देख रेख करता है, वो ट्रस्ट में अच्छे से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो देख रहा है। लेकिन आज अगर आप देखोगे कि वक्फ के 85,000 लिटिगेशन 85,000 और 165 प्लस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अभी भी केस हो, कार्रवाई हो, वो चल रही है। संसद में इस बिल को लेकर हो रहे घमासान के बीच सरकार ने इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में भेज दिया है, यानी इस बिल पर छिड़ा विवाद फिलहाल कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में चला गया है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह और पीयूष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ मामला होने की वजह से विपक्षी दलों को उम्मीद थी कि इस बिल पर सरकार के सहयोगी दलों का रुख अलग हो सकता है, लेकिन संसद में आज बीजेपी के सभी सहयोगी दलों ने एक स्वर में इस बिल के पक्ष में बात की है। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि वक्फ बिल पर क्या है सरकार के सहयोगी दलों का रुख। आइए हम आपको सुनवाते हैं इस बिल पर क्या है सरकार के सहयोगी दलों की राय। कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण
है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुवायु, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? जिस तरीके से विपक्ष आज इसका विरोध कर रहा था और विरोध के पीछे की जो वजह है वो बिना अमेंडमेंट को पढ़े हुए, जाने हुए सिर्फ विरोध करना और ये बात का एक परसेप्शन क्रिएट करना कि ये सरकार मुसलमानों के विरोध में है। जब पक्ष हम लोग की तरफ से रखा गया तो यह स्पष्ट हो गया कि हम लोग की नीयत मात्र इतनी है कि जो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, अकाउंटेबिलिटी नहीं